Hello everyone, I welcome to all of you in this video. This is a mock test number 2, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके JNK की जीके के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, JNK की जीके पर बेस्ड होंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है हमारे ऑल JKSSB एग्जाम के लिए। तो यूनियर असिस्टेंट के लिए मैंने मॉक टेस्ट इसलिए रखा है क्योंकि अपकमिंग जो हमारा एग्जाम है वो JKSSB यूनियर असिस्टेंट का है। तो आने वाले आपने देखा कि बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर होगा, फाइनेंस का होगा। तो सबसे पहले जो यूनियर असिस्टेंट के बाद जो एग्जाम होने वाले हैं वो आपके फॉरेस्ट के एग्जाम्स होंगे। तो उनके लिए भी आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके JNK की जीके के होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, अटल सेतु इज अ लैंडमार्केबल स्टेट ब्रिज ओवर विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। आपसे पूछा जा रहा है कि जो अटल सेतु है वो लैंडमार्केबल स्टेट ब्रिज है कौन सी रिवर पर हमारे जम्मू कश्मीर में? उज, राबी, ताबी, चिनाब। तो सबसे पहले यार कि यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, एक नीचे क्वेश्चन भी है कि अटल सेतु इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अटल सेतु जो ब्रिज है वो कहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में? सांबा में, कटरा, कठुआ या फिर जम्मू में? सो आपको पता है कि ये कहाँ पे? कठुआ में। ठीक है, अब कठुआ में आपको चिनाब तो देखने को नहीं मिलती, रावी देखने को, ताबी नहीं देखने को मिलती। तो कौन कौन सी देखने को मिलती है? रावी और उज रिवर हमें देखने को वहाँ पे मिलती है। तो पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो अटल ब्रिज है, अटल सेतु जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? ठीक है, तो अटल सेतु जो है हमने देखा कि अटल सेतु जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? हमारे बशोली में। ठीक है, बशोली कहाँ पे है? कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। अब ये जो ब्रिज जो हमारा है, ये जो अटल सेतु जो है ये कठुआ में अगर हम बात करें तो जम्मू में, अगर जम्मू रीजन की अगर हम बात करें तो जम्मू रीजन में ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट को किसके साथ जोड़ता है? तो याद रखना है ये किसके साथ जोड़ता है? पंजाब के साथ। पंजाब में डिस्ट्रिक्ट का नाम है दुनेरा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि किस अदर स्टेट के साथ ये कनेक्टेड है। तो देखो ऑप्शन में हिमाचल भी हो सकता है और पंजाब भी हो सकता है, या तो कोई और एरिया भी हो सकता है। ठीक है, तो बीच में आती है कौन सी? रावी रिवर। ठीक है, रावी रिवर, रावी रिवर। ठीक है, सो ये कनेक्ट करता है हमारा बी ऑप्शन, रावी रिवर। और पंजाब में दुनेरा डिस्ट्रिक्ट और जम्मू में कठुआ डिस्ट्रिक्ट, दोनों कनेक्ट करता है कौन सा? अटल सेतु ब्रिज। एक अटल सेतु और भी है, वो कौन सी स्टेट में हमारी? वो आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। ये हो गया हमारा, इसका आंसर था कठुआ, ऑप्शन सी। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, हु इंट्रोड्यूस सैफरन कल्टीवेशन इन कश्मीर वैली? KS 2025 में क्वेश्चन है। सो आंसर विल बी क्या? मिस हंती का, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 34 पे कि हु एक्सपेंडेड द प्लांटिंग ऑफ चिनार्स एंड डिक्लेयर दैम ए हॉलमार्क ऑफ मुगल गार्डन्स। किसने एक्सपेंड किया था? प्लांटिंग करनी है किसकी? चिनार्स ट्री की। चिनार्स के ज़्यादा ट्रीज एक्सपेंड करने लगा के है, जो कि डिक्लेयर करेगा हॉलमार्क ऑफ मुगल गार्डन्स का। मुगल गार्डन्स चश्मे शाही हो गया, निशांत बाग हो गया और शालीमार गार्डन हो गया, अच्छावल गार्डन हो गया, वेरी नाग, ये सारे जितने गार्डन्स हैं। तो इनको क्या करने के लिए, इनको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे चिनार के ट्री लगाए जाएंगे। सो ये किसने किया था? जहांगीर द्वारा। ठीक है, जहांगीर ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज़ द सेस्मिक जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? देखो रिसेंटली ये चीज़ न्यूज़ में रही है कि सेस्मिक जोन क्या है हमारे जम्मू कश्मीर का। व्हाट इज़ द सेस्मिक जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? 6 है, 4 है, 5 है, या फिर डी आपका क्या है? 7 है। तो देखो सेस्मिक जोन जो है, टोटल जोन कितने हैं? 4 थे। टोटल कितने जोन होते हैं? 4 जोन होते हैं। बट अभी रिसेंटली एक जोन और नया ऐड हुआ है, जोन नंबर 6, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर को ऐड कर दिया गया है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा चांसेस जो होंगे वो हमारे JNK में होंगे इस चीज़ के, अर्थक्वेक के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच स्टेट? अगर आप बोलोगे कि यार क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन कहाँ हैं, 30 से स्टार्ट हुए हैं, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। विच स्टेट यूटी इज़ द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया? कौन सी यहाँ पे स्टेट है हमारे जम्मू कश्मीर, सॉरी इंडिया की, जो कि एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से है? हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, या लद्दाख है? क्या हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे? एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सी हो जाएगी? जम्मू कश्मीर हो जाएगी,
उत्तराखंड हो जाएगी या लद्दाख हो जाएगी? तो आंसर विल भी क्या हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर नहीं है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि विच व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ JNK इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को, ये आपको पता है कि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो एक प्रीडोमिनेंट सेक्टर है इकॉनमी का, जिसमें सबसे ज़्यादा लागत में इकॉनमी है। सो कितनी परसेंट पॉपुलेशन जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड है? 70% है। सो आंसर विल भी हमारा क्या हो जाएगा? डी सीधा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द इज द फॉलोइंग द एक्सपेंसिव क्वालिटी ऑफ सेफ्रॉन? इनमें से कौन सी एक एक्सपेंसिव क्वालिटी है हमारी सेफ्रॉन की? सेफ्रॉन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? देखो इसके ना अलग अलग होना, जैफ्रॉन है, कॉन्ग है। अब कौन सी लैंग्वेज में कैसा इसका नाम है वो आपने याद रखना है। साइंटिफिक नाम बड़ी बार पूछा गया है, क्रोकस सेटिवस के नाम से ये मशहूर है, और पैम्पोर्ट और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में ये ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, सो आंसर विल बी डी। लच्छा, मोंगरा, गुच्ची, ये सारी की सारी क्या हैं? टाइप्स हैं किसकी? सेफ्रॉन की। और कॉन्ग भी जो है इसका अनदर नेम है। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीडोमिनेंट सेक्टर ऑफ JNK इकॉनमी? JNK इकॉनमी का प्रीडोमिनेंट सेक्टर क्या है, यानी कि सबसे लागत में इकॉनमी कहाँ से हमारे जम्मू कश्मीर में? सो आंसर विल भी हमारा क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर। और आपने मुझे कमेंट करके ये चीज़ बतानी है, जो जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ, कितना परसेंट जो है, सॉरी कितना परसेंट जो है GDP जो है आपको एग्रीकल्चर से डिनोट करता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिल्ली अमृतसर कटरा का जो एक्सप्रेस वे है उसकी लेंथ क्या है? व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द दिल्ली अमृतसर कटरा इन जम्मू एंड कश्मीर? तो टोटल इसकी लेंथ जो है वो 670 किलोमीटर है, होने वाली है। ठीक है, आपने देख लिया। अब जम्मू कश्मीर में इसकी टोटल लेंथ अप्रॉक्स कितनी है? अभी ये रिसेंटली चल रहा है, न्यूज़ में है, तो इसलिए क्वेश्चन आ सकता है इस पर। ठीक है, सो आंसर विल भी क्या हो जाएगा? 140 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाएगा, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट ट्रेन रन इन कश्मीर? कश्मीर में पहली ट्रेन जो थी वो कब चलाई गई? 1887, 2004, 2025, 2008? कब चलाई गई, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट ट्रेन इन रन इन कश्मीर? देखो फर्स्ट ट्रेन रन इन कश्मीर तो सबसे पहले जो था 2008 में ये सब कुछ हुआ। एग्जैक्टली डेट की बात करेंगे तो 11 अक्टूबर 2008 में, जब अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को, अनंतनाग में जो नौगाम जगह है, नौगाम को ज्वाइन किया गया किसके साथ? ये सॉरी नौगाम जो था, इस एरिया में ट्रेन को कनेक्ट किया गया किस लिंक के द्वारा? जो आपका USBRL है। ठीक है, USBRL प्रोजेक्ट के अंदर ही इसको लॉन्च किया। USBRL ना मैंने पूरा पढ़ा के रखा हुआ है, पूरा पढ़ा के मैंने USBRL रखा हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, सर्च करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई 42 पे, ऑन 30 अक्टूबर 1947 हु वाज अपॉइंटेड एज अ इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर बाय महाराजा हरी सिंह? 30 अक्टूबर 1947 को एक अपॉइंट किया गया इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय महाराजा हरी सिंह के लिए। इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर था। सो वो कौन थे? हमारे बख्शी गुलाम मोहम्मद थे, युवराज करण सिंह थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। सो आंसर विल भी क्या हो जाएगा हमारा? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अपॉइंट किया गया इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर। नो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा डांस जो था कश्मीर में बैन कर दिया गया डोगरा रूलर्स द्वारा 1920 को? विच डांस इन कश्मीर वाज बैन बाय डोगरा रूलर्स इन 1920? धूमल डांस, बच्चा नगमा, हवीज़ा नगमा या फिर लाडी शाह? सो आंसर विल बी हवीज़ा नगमा। हफीसा नगमा जो था इस डांस को बैन कर दिया गया डोगरा रूलर्स द्वारा 1920 को। पर्पल रेवोल्यूशन जो है वो किससे रिलेट करता है? वो करता है लेवेंडर से। किससे करता है? लेवेंडर से। और अगर आपसे लेवेंडर से रिलेट करता है, और लेवेंडर टाउन की अगर हम बात करें तो लेवेंडर की प्रोडक्शन कहाँ पे है? भद्रवाह में। भद्रवाह को हम किस नाम से जानते हैं? मिनी कश्मीर के नाम से। ठीक है, मिनी कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। सो एक जगह जो है टूरिस्ट प्लेसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। भद्रवाह आपको पता है डोडा डिस्ट्रिक्ट में
बद्री, जयघाटी, काफ़ी ज़्यादा ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं। और वहाँ पे मरमत वैली जो है डोडा में, वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये गुच्ची जो सैफरन, ये कॉन्ग ये है, ये सैफरन की टाइप है। सो पर्पल रेवोल्यूशन जो है वो आपका लेवेंडर से है। और लेवेंडर फेस्टिवल किस मंथ में मनाया जाता है, इसका आंसर भी आपने ढूंढना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज रेफर्स टू एज द लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया। लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू या फिर बारामूला। सो आंसर विल बी क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया क्या, कैपिटल ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, किश्तवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई इकॉनमी से क्वेश्चन कह सकते हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैरायटी ऑफ एप्पल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की इनमें से एप्पल की वैरायटी कौन सी नहीं, एम्बरी। एम्बरी तो बहुत ज़्यादा फेमस है, ये फेमस वैरायटी है JNK में। गोल्डन डिलीशियस, यस, ये भी तो वैरायटी है हमारी। रॉयल गल्ला या फिर मैकलिनटोश। जैसे हमारी फेमस वैरायटी है एम्बरी, वैसे ही रॉयल जो गल्ला है ये HP की, हिमाचल प्रदेश की फेमस वैरायटी है एप्पल्स की। सो इसलिए सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि वैरायटी नहीं है हमारे पास जम्मू कश्मीर में इसकी। ठीक है, गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर रेफर्स टू, गोल्डन क्राउन जो कश्मीर है वो किस चीज़ को, किस जगह को बोला जाता है गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। सोनामार्ग को, गुलमार्ग को, कोकरनाग या फिर वेरीनाग आएगा। सो आंसर विल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोकरनाग इज द सही आंसर। कोकरनाग कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब सोनामार्ग कहाँ पे, इसको बोलते हैं मिड्डो ऑफ गोल्ड, मिड्डो ऑफ गोल्ड। मिड्डो ऑफ गोल्ड से याद रखिएगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। गुलमर्ग कहाँ पे है, मिड्डो ऑफ फ्लोर, और ये कहाँ पे है, बारामूला में है। साथ साथ में चीज़ों को पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, वेरीनाग भी कहाँ पे है, अनंतनाग में ही है। तो वेरीनाग जो है सोर्स है किस रिवर का, सोर्स ऑफ झिलम का, झिलम रिवर का ये क्या है, सोर्स है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ नेक्स्ट पे कि भाई किंग ऑफ वुल जो है जम्मू कश्मीर में किसको बोला जाता है, किंग ऑफ बुल। पश्मीना को, कानी को, शाहतोश को या फिर पैम्पोश को। सो आंसर विल भी क्या हो जाएगा, शहतोश इज द सही आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 49 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज इज फेमस फॉर टोमेटो कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, एंड अर्न ए निक नेम टोमेटो विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे जो है हमारा टोमेटो की कल्टीवेशन के लिए कौन सा विलेज फेमस है, और जिसको हम टोमेटो विलेजेस के नाम से भी उसको निक नेम मिल चुका है। जैरी, जैरी नहीं है हमारा, जैरी जो है वो क्या है, जैरी हैमलेट जो है मिल्क विलेज है, मिल्क विलेज ऑफ JNK, ऑफ JNK। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है मिल्क विलेज, रियासी में। ठीक है, ये याद रखना है। पाली जो है ये सांबा में है, इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, सांबा में है। ठीक है, इसको शायद कार्बन न्यूट्रल विलेज के नाम से जानते हैं। पंचैरी जो है ये फर्स्ट टूरिस्ट विलेज था हमारे जम्मू कश्मीर का। हैच मार्ग जो है इज द सही आंसर, टोमेटो विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हैच मार्ग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो आपका है 50 इधर तक ही करेंगे, आगे अभी सीरीज जो है कंटिन्यू हो रही है तो बना रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर जो होगा वो अपने होमवर्क में बताना है कि भाई कश्मीर ग्रेप्स विलेज इनमें से कौन सा है। जूरीमंज है, चकवाली है, रिपोरा है, कानीमा है। जो भी इसका आंसर होगा वो आप कहाँ बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी आपका इसका जो होगा जल्दी से आएगा, और इन वीडियो को मिस मत करो, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। पर ये जो हमारी सीरीज चल रही है ना JNK MCQs की, इनको मिस मत करना, क्योंकि आपके एग्जाम्स को अभी 40 डेज तो मिनिमम हम मान के चल सकते हैं, 40 डेज तो होंगे। ठीक है, तो 40 डेज़ तो हमारे पास मिनिमम इसके लिए हैं, तो हम इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते। 40 डेज़ में से अगर 20 दिन भी आपको लेक्चर मिलते हैं इसके, तो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा आपके पास इसका पढ़ने में। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा गूगल करें, जहाँ मर्जी से करें, इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, देखो टूरिस्ट के रिगार्डिंग बन सकते हैं, इकॉनमी के रिगार्डिंग बन सकते हैं, तो इकॉनमी और टूरिस्ट का ही ज़्यादा रोल रहता है। सो अब आपके लिए एक सीरीज़ लाके सीरीज़ नहीं सॉरी क्लासेस शुरू होंगी आफ्टर 1947 की हिस्ट्री। 1947 के बाद JNK में क्या हुआ, जिसके रिगार्डिंग बड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, सदर रियासत। ठीक है, तो इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम ये सीरीज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो ये हम बाय थ्योरी ही पढ़ाएंगे आपको, MCQs तो बाद में चलेंगे। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट डेटा होगा ज़रूर शेयर करेंगे, इसी चैनल पे बने रहिए JK प्रैक्टिस के साथ। ओके स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो
जम्मू कश्मीर की अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस चाहते हो कि भाई हमें और भी ज़्यादा PYQs मिल जाएं, अच्छी से तैयारी हो, तो मैं आपके लिए एक हम आप JK प्रैक्टिस की तरफ से आपके लिए एक बुक लेके आए हैं जिसमें 2000 से ज़्यादा MCQs हैं। क्या हैं? 2000 से ज़्यादा MCQs हैं। कैप्सूल है फॉर ऑल JK SSB एग्जाम के लिए, आप इससे क्विक रिवीजन ले सकते हो। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकॉनमी, कल्चर, करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे। PYQs ऑल JK SSB के आपको दिए जाएंगे जितने भी हमारे एफर्ट में होंगे। 2013 से लेकर 25 तक जितने क्वेश्चन हैं आपको इस बुक पे मिल जाएंगे। तो बुक कैसी है एक बार दिखा दे। बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में चल रही है। 9797268346 पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपको ये बुक हम PDF में फॉर्मेट में प्रोवाइड करेंगे। और ये बुक आपको जस्ट 100 रुपये की प्रोवाइड की जा रही है। सिर्फ 50 आप देख सकते हो यहाँ पे कितना % डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। तो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT, तो 100